राजधानी दिल्ली में रामलीला की तैयारी शुरू हो गई है। कड़कड़डुम्मा के सीवीडी ग्राउंड में श्री बालाजी रामलीला कमेटी की तरफ से भूमि पूजन कर रामलीला की तैयारी की विधिवत शुरुआत की गई। इस मौके पर मशहूर भजन गायक ने भजन प्रस्तुत किया। इस मौके पर इलाके के कई गण्यमान्य लोगों के साथ कमेटी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। श्री बालाजी रामलीला कमेटी की पदाधिकारी ने बताया कि भूमि पूजन के साथ ही रामलीला की तैयारी शुरू हो गया है। रामलीला के मंचन के लिए सीबीडी ग्राउंड में भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इस वर्ष 2 सितंबर से रामलीला का मंचन शुरू होगा। पदाधिकारी ने कहा कि श्री बालाजी रामलीला हाईटेक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किया जाता है। श्री बालाजी रामलीला कमेटी में इस्तेमाल किए गए हाईटेक तरीके की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में भी कही है। उनकी कोशिश रहेगी कि इस बार और बेहतर भी तरीके से रामलीला का आयोजन हो। इस बार भी रामलीला के मंचन में हाईटेक के तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा। आज दिनांक 15 तारीख को जो है श्री बालाजी रामलीला कमेटी के भूमि पूजन के अवसर पर अपने मध्य कहना चाहिए स्वर गुंजन माननीय अजय याग्निक जी के द्वारा जो है सुंदरकांड का जो है पाठ किया गया। उस पाठ को सुनने के लिए लगभग जो कि 700 से 800 के बीच में जो है जो राम भगत आए थे और उनका सिर्फ एक ही भाव था जो कि अजय याग्निक जी ने कहा कि जो आज का लीला का मंचन जो आगामी 2 अक्टूबर से लेके और 13 अक्टूबर तक रहने वाला है, प्रभु राम जी जो है आप सब पे जो है लीला कमेटी पे जो है अपार जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यह मेरी यही प्रार्थना आप सबसे है। और उन्होंने विशेष रूप से जो कहा कि भाई मेरा कोई पता नहीं, अगर मेरी आंखें अगर बंद हो जाती हैं, मैं मस्त हो जाता हूँ पर सुंदरकांड के पाठ के समय, तो शायद हो सकता है पूरी रात भी जो है मैं सुंदरकांड का पाठ करता रहूँगा। तो ये जो विशेष रूप से जो है प्रयास किया गया था और उनके द्वारा जो प्रभु राम जी की जो वंदना की गई उसका भाव यही था कि लीला कमेटी जो अपने निष्ठा से, मेहनत से और संस्कारित जो है लीला का मंचन करे, ये बात है। क्या कुछ विशेष रहने वाला है? विशेष रूप से देखिए, एक तो लेजर गेट के द्वारा, लेजर लाइट के द्वारा जो हमारा गेट रहेगा और मेन जो मुख्य द्वार हमारा रहेगा जयपुर का जो हवा महल है उसके ऊपर रहेगा। लीला मंचन प्रयास यही है हमारा सबका, जो कि लीला कमेटी के हमारे जो कह लीजिए लीला मंच का संयोजक श्री नरेश सिक्का जी करते हैं। इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है कि लीला में जो भी कलाकार भाग लेंगे उनका विशेष रूप से जो तैयारी पहले ही रहेगी और उस तैयारी के तहत जो पिछले वर्ष हमने लीला का मंचन किया उससे भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और मंच पर जो हमारा जो एलईडी लगती है वो लीला सारी जो है आपके सामने पता लगता है कि भाई कौन सा विषय कब आने वाला है और उस विषय से संबंधित जो है वो वहाँ जो है स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। श्री बालाजी रामलीला कमेटी के मंच से आज हम अपना 20वां रामलीला महोत्सव मनाने के लिए इस बार हम सभी ने तैयारी कर रखी है। हमारा सिर्फ एक ही प्रयास रहता है कि हम रामायण के कुछ उन प्रसंगों को जो अछूते रह जाते हैं, जिससे हम अपनी संस्कृति और की जागृति जो है अपने आने वाली पीढ़ी के अंदर उसको जागृत करें, उसका संचार करें। उन्हीं उद्देश्यों के साथ इस बार भी हम कुछ उन प्रसंगों को विशेष रूप से इस बार के मंचन में लाएंगे जिन प्रसंगों का हमारी आने वाली पीढ़ी को ज्ञान नहीं होता, उसका बोध नहीं होता। उसका बोध इस बार करवाने के लिए हम तैयारी कर चुके हैं और इस बार मंचन में आपको वो देखने को मिलेगा। पिछली बार की भांति जब हमने देखा कि पिछली बार हमने कुछ ऐसे दृश्य ड्रोन के माध्यम से दिखाए जिन दृश्यों की चर्चा माननीय हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, जब उन्होंने कम्युनिकेशन के ऊपर एक प्रगति मैदान के ऊपर एक गोष्ठी को संबोधित किया, तो उस श्री बालाजी रामलीला कमेटी के दृश्य को उन्होंने यह दिखाया कि हमारे देश के अंदर हमारे नागरिक जो है वो इस टेक्नोलॉजी को किस किस तरह से दर्शाते हैं। वो भी उन्होंने उसको हमारी प्रशंसा की और इस बार कई हम ऐसे दृश्य दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है उसके प्रचार का एक माध्यम है रामलीला का मंच। हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको उसके साथ जोड़ने का प्रयास हमारा जारी रहेगा।